मैं बसद एहतराम हज़रत अल्लामा सैयद तैयब शाह साहब गिलानी की खिदमत अक़दस में मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ। सलामत रहे, सलामत रहे। और अपने मलफूज़ात आलिया से, अपने खिताब ज़ीशान से इस माहौल ज़ीशान को, गुलसितान सादात को मोहब्बतों के डालिए से नवाजे। बैठने का सबूत दीजिए। नारा तकबीर, हर फर्द बोलेगा आखिरी फर्द तक नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। वाजिब ज़ी एहतराम, वाजिब ज़ी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद तैयब शाह साहब की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अहबाब गिरामी, उर्स पाक की ये पाक महफिल पाक है। नूर किबला पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहिब, अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए के साहबजादगान तशरीफ़ फरमा हैं। सैयद ज़ीशान शाह साहिब, सैयद वक़ार अली शाह साहिब, दीगर सादात किराम, अनवर शाह साहब और बहुत ही मोहब्बतों के लायक सामीन गिरामी, बिला तख़ीर और हकीकत में बिला तमहीद ये गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। मोहब्बत अहले बैत अतहार का एक ख़ास उन्वान है जिस पे मुझे मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू करना है। आपकी तवज्जो चाहूँगा और आपसे ये मेरा अहद है कि आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। वक्त ज़ाया करने से मुराद ये है कि कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको समझ ना आए या फजूल सी बात हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद बातें होंगी, लेकिन होंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काम की। अच्छा, याद रखिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में आपका और मैं बात वो करूँगा जिससे आप पहले से ही वाकिफ भी हैं, बस थोड़ा सा जाविया उसका दुरुस्त करके ज़हन में बिठाना है। सादात उलमा किराम इसमें शायद मेरे मुखातिब नहीं हैं, आम जो अवामुन्नास तशरीफ़ फरमा है। रसूल पाक का स्टेटस ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत वाजिब है, लाजिम है। भाई रसूल पाक की अताअत वाजिब है ना, सब पे वाजिब है। आप जितने भी अहबाब हैं, आवाज़ सबको आ रही है, सब पे वाजिब है। अब हज़रत अली पाक, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो पाक ज़ात है, उनको हम देखेंगे ज़रा कि मैदान खैबर में मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, अली वो है कि जिसको अल्लाह भी महबूब रखता है और उसका रसूल भी महबूब रखता है। अच्छा देखिए, ये नहीं कहा, तवज्जो तलब अमर है, कि मोहम्मद उसको महबूब रखता है या अहमद उसको महबूब रखता है। अगर ये कहा जाता तो बात तो फिर भी दुरुस्त थी, लेकिन आपकी तवज्जो जिस बात पे मुझे चाहिए वो ये है कि फरमाया रसूल इसको महबूब रखता है। अब रसूल की जाती हैसियत अपनी तभी नहीं है, रसूल जो काम भी करता है अल्लाह के हुक्म से करता है। अब रसूल इस बात पे मामूर है, रसूल को अल्लाह का हुक्म है कि तू अली को महबूब रख। ये बात समझ आई? अगर मोहम्मद की बात होती तो तभी मोहब्बत भी चल सकती थी, अहमद की बात होती तो तभी मोहब्बत भी चल सकती थी, लेकिन यहाँ बात मोहम्मद और अहमद की नहीं है, बात है रसूल की। रसूल एक सरकारी ओहदा है, रसूल एक सरकारी मनसब है जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया है। प्राइवेट तौर पे नबी पाक नहीं फरमा रहे कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं, नहीं, फरमाया रसूल अली को महबूब रखता है। कौन महबूब रखता है? अब रसूल अगर महबूब रखता है तो अती और रसूल के माना को जानने वाले उम्मतियों, मुहम्मद रसूलुल्लाह का इतराफ करने वालों, अगर उस मोहम्मद पाक को रसूल मानते हो तो फिर वाजिब है हमारा भी वो महबूब हो जो हमारे रसूल का महबूब है। वाजिब है, ये वाजिब है, क्योंकि वाजिब से ये कम नहीं है।
क्योंकि मोहब्बत मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, मोहब्बत है रसूल की। अब रसूल की अताअत वाजिब है। रसूल पाक ने अली पाक को कहा कि ये रसूल का महबूब है। अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा उस पर वाजिब है कि वो अली को महबूब रखे। और अगर उस पर वाजिब है कि अली उसका महबूब हो, तो फिर जो महबूब हो ओदा जिक्र चुभमा ते नहीं होता। महबूबों के जिक्र चुभते नहीं होते, महबूबों का जिक्र सुकून देता होता है, महबूब का जिक्र तस्कीन देता है, महबूब का जिक्र इत्मीनान देता है। तो अगर अली पाक के जिक्र से कोई चुभन होती है या कोई मसला पैदा होता है या एक फिक्र जन्म ले लेती है, पता चला कि तूने रसूल पाक की अताअत अभी करना सीखी ही नहीं। रसूल पाक की अताअत करना अभी सीखी ही नहीं है। तो अहबाब गिरामी ये भी ज़हन नशीन रहे कि हम अहले सुन्नत हैं, हम किसी दूसरे फिरके से मुतासर होके अली अली नहीं करते। हम अली अली करते हैं रसूल के तरबियत याफ्ता, रसूल पाक के खलीफा बिला फसल, रसूल पाक के पहले खलीफा, मुसलमानों के खलीफा जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के सिखाने पर। या रसूल अल्लाह, भाई समझ आ रही? अच्छा, हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप मेरे नबी की बीवी भी हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक की बेटी भी हैं, दोनों ज़ावी हैं। अगर कोई मुहिब्बे अबू बकर सिद्दीक है तो उनकी बेटी ने बताया है, अगर कोई रसूल से मोहब्बत करता है तो उनकी बीवी ने बताया है। और हमारे अहले सुन्नत के मिजाज में नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं। हमारे नजरियात अहले सुन्नत में नबी पाक की बीवियां भी क्या है? अहले बैत है। भाई अगर कोई अहले बैत की मोहब्बत का दम भरता है तो अम्मा जी आयशा सिद्दीका अल्लाह के नबी की बीवी होने की वजह से अहले बैत भी हैं। और अगर जनाब अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत का कोई दम भरता है तो उनकी बेटी है। अगर कोई जान छुड़ाएगा तो किधर से छुड़ाएगा? वो फरमाती हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जिक्रो अलीइन इबादतुन, अली पाक का जिक्र करना इबादत। अब मैं आप लोगों को कहता हूं, आप सारे मोहब्बत वाले हैं, अगर कोई कहे ना कि ये जिक्र इतना नहीं करना चाहिए, इतना करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इतना करना चाहिए, उनसे आप पूछ तक से सकते हैं कि हजरत इबादत में पैमाने नहीं रखे जाते। इबादतों को तोलने के लिए तकड़ियां दुनिया में नहीं लगाई जाती। और यह भी याद रखिएगा, इबादत का ताल्लुक किसी मसलक से नहीं होता, मजहब से होता है। इबादत को उठा के किसी एक मसलक के साथ जोड़ देना, यह कहां की दानिशमंदी है? अब ये तो तय है ना कि अली पाक का जिक्र इबादत है, ये तो तय है, इससे कोई भी अपना पल्ला छुड़वा नहीं सकता। ये तो उसके लिए भी तय है जिनको जिक्र अली के पैमाने तय करने आते हैं कि इतना हो तो ठीक है, इससे बढ़ जाए तो अहले सुन्नत का नहीं रहता। अहबाब गिरामी याद रखिएगा, इबादत का ताल्लुक मसलकों से नहीं मजहब से होता है। इबादत को उठा के किसी एक मसलक के झोली में डाल देना कि ये लो इबादत तुम्हारी है, भाई हम कहां जाएंगे? इसलिए इबादत को मसलक से ना जोड़ा जाए। इबादत मजहब में होती है और मुसलमान इबादत करते हैं। हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा ने एहसान फरमा दिया सारी उम्मत मुस्लिमा पर, क्या लोगों अली अलैहिस्सलाम को तकसीम न कर देना, बल्कि अगर खुद को मुसलमान समझते हो तो बिला शर्त ये इबादत करते चले जाना। और याद रखिए, ये भी याद रखिए, और बड़ी मजे की बात किबला मुझे अब याद आ गई है, आंख वाला होना भी बड़ी नेमत है। आंख वाला, एक ये हमारी आंख है। अच्छा, आपने जनाबे ताजदारे सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार का फरमान सुना होगा
कि अन नज़्रु इला वजह अली जिन इबादत, अली पाक के चेहरे को तकते रहना भी इबादत है। ये राज क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। सूफिया इससे पर्दा उठाते हैं। हजरत यकूब और यूसुफ का किस्सा सुना है ना आपने? जनाब यकूब और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना कि जनाब यूसुफ की जुदाई पर हजरत यकूब रोते थे। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखिए। जनाब यूसुफ की जुदाई पर हजरत यकूब रोते थे। अच्छा, अल्लाह का ये जो बेटा होता है ना, ये दुनिया का हिस्सा है। बेटा दुनिया का हिस्सा है। अल्लाह का नबी ऐसा नहीं होता कि दुनिया के लिए अपनी आंखें जाया करे। ये भी ज़हन में रखिए। बेटे के लिए रोते थे तो फिर तो दुनिया के लिए रोते थे ना, तो वो फिर रोते क्यों थे? पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल कुरान शरीफ में इसकी तशरीह में लिखा है, असल में हजरत यूसुफ का चेहरा वो आईना था जिस पर अनवारे इलाहिया रिफ्लेक्ट होके, मुनाकस होके अक्स पड़ता था अल्लाह के अनवार का उस शीशे पर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की सूरत में था। याकूब यूसुफ के चेहरे में अनवारे इलाहिया देखा कर। जनाब याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में अल्लाह के अनवार देखते थे। अब वो चेहरा ना रहा, अनवारे इलाहिया से उदासी बढ़ी तो अंदर से तकलीफ उठी और वो आंखें ले गई। गम समझे? गम बेटे का नहीं था, गम था उन अनवार का जिसकी तलाश में मूसा कोहे तूर पे गए। गम उन अनवार का था। अब आबे गिरामी अब आ जाइए इस जगह पे। अब आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, भाई ये बात है ना। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक है आंख वाले, ये बिला वजह प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये सैयद से अभियों को नहीं मानते। मैं कहता हूं आ मैदान में उतर, हमसे सुन शान सिद्दीक अकबर क्या है। प्रोपेगेंडा करते फकत रोकने के लिए लोग सैयदों से दूर हो जाएं। ये फलां कह दिया, फलां कह दिया, फलां कह दिया, सिवाय झूठ के पलंदे के कख भी नहीं है। बता, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे आंख वाले। कौन सी आंख वाले? दिल की आंख। अब उस दिल की आंख से नूर आता था इन आंखों में। ये चेहरा मुहम्मदी पर पड़ती थी। चेहरा मुहम्मदी हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए वो आईना था जिस पर ताजदारे सदाकत अनवारे इलाहिया देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के अनवारों तजल्लियात का, जनाबे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनवारों तजल्लियात का मुशाहदा करते थे। किस जगह पे? आईना खुदा में। वो आईना खुदा क्या था? चेहरा मुस्तफा। अब साथ रहते थे। पूछ लिया होगा कि सोना इशारों इशारों में तू बता रहा है कि मैं जाने वाला हूं, ते जिहड़ी मैनू आदत पई है इहदा की बनना? इशारे दे रहे थे ना मेरे नबी पाक। खुतबा हिज्जतुल विदा पे भी इशारा दिया, बार बार इशारा दिया। हो सकता है पैगाम आए चला जाऊं, साथ ही तो रहते थे। सोना या जिहड़ी मैनू आदत पाई है इहदा की बनेगा? तो फिर वहां से इशारा मिलने पर ही सिद्दीक बोला है ना। और याद रखें, ये सिद्दीक उनका नाम नहीं है। सिद्दीक एक रूहानी टाइटल है। नबूवत के बाद का बहुत बड़ा मर्तबा है सिद्दीक। सिद्दीक हजरत अबू बकर का नाम नहीं है, अबू बकर भी उनका नाम नहीं है। ये हम उनको जब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ना, हम नाम समझ के सिद्दीक नहीं कहते, हम उनके रूहानी मनसब को याद करके सिद्दीक। ये भी याद रख लें। इसलिए मैं कहा करता हूं, मेरा दावा है, मान तो सही, हमसे मानना सीख ले, नहीं मानना आता। अली के बच्चे तुझे सिखाएंगे कि अबू बकर सिद्दीक सरकार को मानते कैसे। सिद्दीक ये रूहानी टाइटल है, सब ने लिखा है। नबूवत के बाद एक बुलंद मर्तबा है सिद्दीकियत का, उस पे फायदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब सिद्दीक जब बोलता है तो वो तोल के बोलता है। सिद्दीक जब बोलता है, चूंकि वो सिदक का पैकर है, वो
हल्की बात नहीं करता। जब उसने बात की ना, ये तरबियत मुस्तफ़ा की अक्कासी थी। मेरे रसूल पाक ने अपने सहाबी की जो तरबियत की थी उसका इजहार था कि लोगों, जो मजे में चेहरा मुस्तफ़ा में लेता था, अब वो मजे में चेहरा मुर्तजा में लेता। अब वो मजे, भाई मसला समझ आ गया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार से भागा हुआ कौन है भाई? ये फजूल की बातें हैं कि ये जो आजकल के सादात हैं ये बिगड़ गए हैं। मैं कहता हूं तुम बिगड़ गए हो। सादात हजरत अबू बकर सिद्दीक के चढ़ाए हुए ट्रैक पर है कि जिक्र अली भी इबादत है, अली पाक को तकते रहना भी इबादत है। और फिर बात यहां तक रुकी नहीं। पढ़िए, इमाम बुखारी ने जो तर्जुमातुल बाब बनाया है, उन्वान बांधा है उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। ये किसने कहा है? ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है। उरक़ुबू, तुम भी ऐसा करो कि मुराकबा करो। मुराकबा किसको कहते हैं? नजर टिकाई है तो फिर हटे ना, यही मुराकबा होता है। ख्याल जमा है तो फिर हिले ना, ख्याल आया है तो टिक जाए, इसको मुराकबा कहते हैं। अहबाब गिरामी, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर तुमने अली हसनैन को सोचना है ना तो फिर सादा सा नहीं, आरजी सा नहीं, मैं रसूल का खलीफा, मैं रसूल पाक का तरबियत याफ्ता, मैं मुसलमानों के रसूल का पहला खलीफा, मैं तुम्हें समझाता हूं। उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, अली हो हसनैन हो, उनका ख्याल आए तो जम जाए तुम्हारे दिल में, और जब जम जाएगा तो फिर याद रखना, फिर वो ख्याल में अली होगा, मजा मोहम्मद का आ रहा, ख्याल में हसनैन होंगे, लुत्फ मोहम्मद अरबी। ये है और कबू मोहम्मद अनफी अहले बैत। तो इसलिए अहबाब गिरामी, जरूरत इस अमर की है कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार ने जो सिखाया है उस पर तवज्जो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही सिखाया कि लोगों, इनके दरवाजे के फकीर बन के रहो, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में जमा लो, पका लो। तो ये है अहले बैत तहार की मोहब्बत। और ये बेफायदा नहीं है, ज़हन में रखें। इसका फायदा क्या है? आप कहेंगे कोई नमाज की बात करें जी, कोई अमल की बात करें, कोई रोजे की बात कर दें। आपने सारी बात इसी पे ही लगा दी कि अहले बैत की मोहब्बत। आप कोई अमल की बात भी कर लेते। देखिए, अमाल की कबूलियत का दारो मदार इन्नमल अमालो बिल खवातीम, हदीस सुनिए, इन्नमल अमालो बिल खवातीम, अमाल की कबूलियत का दारो मदार है बंदे के खात्मे पर। बस ये आपने ज़हन में रखना है। अमाल की कबूलियत का दारो मदार किस पे है? खात्मे पर। अगर तो उसका खात्मा दुरुस्त हुआ है तो सारी जिंदगी के अमाल उसके कबूल है। अगर खात्मा ही दुरुस्त नहीं है तो भले जितने मर्जी अमाल करे तो क्या फायदा उसको। अब आइए, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में, अल्लामा ज़माख़शरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको तफसीर कशाफ में, दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा है। मारूफ हदीस है कि अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या है। अब जोड़ना है इस बात को, दोनों को आपने। अमाल की कबूलियत का दारो मदार है खात्मे पर। अगर खात्मा ईमान पे हुआ है तो नमाजें भी कबूल है, रोजे भी कबूल है, हज भी कबूल है, सदका तो खैरात भी कबूल है। अगर खात्मा ईमान पे ना हो तो भले जितने मर्जी अमाल करते चले जाओ, तो क्या फायदा होगा। तो याद रखिए, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, अला व मम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिल ईमान। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जिसका खात्मा हुआ, मैं मोहम्मद उसके लिए गारंटी देता हूं कि आले मोहम्मद का मुहिब मरेगा तो ईमान पे मरेगा। जब ईमान पे मरेगा तो बात चलेगी ना। इसलिए अहबाब गिरामी कदर, ये बात ज़हन नशीन हो आप तमाम अहबाब के, खात्मा बिल खैर की अगर दुआ मांगते हो तो जरूरी है कि अहले बैत अतहार का दामन पकड़ना। ये जरूरी अमर है।
इसलिए ये महाफिल सजाई जाती है। ये सादात का उर्स है और वहां से अपने बड़ों की बात की जाती है और वाया सहाबा किराम की जाती है। अज़मत अहले बैत वाया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये हमारा तरीक है, ये हमारा ट्रैक है, ये है हमारी लाइन कि हम जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक अहले बैत का जिक्र करते हैं तो सरकार के असहाब के जरिए से करते हैं। और याद रखें, मैं एक बड़ी किबला जरूरी बात ये भी अर्ज करने जा रहा हूं। रसूल की ड्यूटी क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो आया इसलिए ताकि पाक कर दे, तज़किया दे दे, पाक कर दे, बढ़ा दे। वो तुम्हारे अंदर के जो रूह है, अंदर का जो जिस्म है, उसको पाकीज़ा कर दे, रूह पाक कर दे। इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें। अब रसूल पाक ने उनको पाक किया, सहाबा किराम को पाक किया कि नहीं किया? पाक किया ना। अब पाक करने के बाद ये भी ऐलान किया कि ये जो अहले बैत है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, कि अल्लाह ने रिज्स को, नापाकी को, पलीदी को अहले बैत से चूंकि दूर रखा है, वो नापाकी अमल की हो, वो फिक्र की हो, वो सोच की हो, वो नसब की हो, वो रिज़्क की हो, किसी भी किस्म की नजासत जो है अगर मौजूद है तो वो बंदा अहले बैत के करीब नहीं जा सकता। मेरा रसूल आया ही इसलिए है कि लोगों के फिक्र को पाक करे, सोच को पाक करे, अमल को पाक करे, रिज़्क को पाक करे। आया ही इसलिए कि वो पाकीज़गी अता फरमाए। अब फरमाया ये अहले बैत पाक हैं, इनको मानने के लिए पाक होना जरूरी है। या रसूलल्लाह कितना पाक होना जरूरी है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक जितना पाक, उम्र फारूक जितना पाक, जनाबे हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन जितना पाक, और दीगर असहाबे मुस्तफ़ा जितना पाक, और औलिया किराम जितना पाक। जब बंदा ऐसा पाक होगा तो अहले बैत तहार की मोहब्बत अता कर दी जाएगी। तो ये पाकीज़गी जरूरी है, वो रिज़्क की हो, वो फिक्र की हो, वो सोच की हो, वो किसी भी किस्म की पाकीज़गी है, अगर मिल गई तो दरे अहले बैत मिल गया। और याद रखें, अहले बैत अतहार कितने पाक हैं। ये तकड़ी, ये मिनने वाली वो चीज, इससे ये फीता जो होता है मिना नहीं जा सकता। उसकी एक वजह है। वजह उसकी ये है कि अहले बैत अतहार ने खुद नहीं कहा कि हम पाक हैं, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का इरादा है कि इनको पाक रखे। अल्लाह का इरादा है। शाह साहब किबला, अब मैं कहता हूं कि जिनको अहले बैत की पाकीज़गी को जांचना है, मापना है, तोलना है, वो पहले अल्लाह के इरादे की कुव्वत को जांच लें, अल्लाह के इरादे की कुव्वत को माप लें, अल्लाह के इरादे की ताकत को तोल लें। अगर तो अल्लाह के इरादे की ताकत और कुव्वत समझ में आ गई तो अहले बैत की तहारत का मकाम भी समझ में आ जाएगा। और अगर समझ ना आई तो फिर सर झुका के आला हजरत का वो शेर पढ़ लेना कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आखिर में जो मैंने मैसेज देना है वो ये है कि खानकाही जो निज़ाम है हमारा सिलसिला, ये जो है खानकाही सिलसिला है, इस खानकाही सिलसिले को अब जरूरत है इस अमर की कि खानकाहों से मोहब्बत अहले बैत का पैगाम जारी हो। उसकी वजह क्या है? देखिए, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो तफसीर मजहरी है, ये सारा फैज हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का। हजरत हजूर सैयदी मजहर जानाने जाना फैज हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का है। ये हजरत मुजद्दद पाक फैज सारा हजरत ख्वाजा साहब का है। अच्छा, आप अगर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला से पूछेंगे ना कि हकीकत क्या है, वो भी आपको यही बताएंगे जो हजरत अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती ने अपनी तफसीर में बताई है। बात समझ आ गई? वो नक्शबंदी सिलसिला हो,
वो चिश्ती सिलसिला हो, वो कादरी सिलसिला हो। अच्छा, ये जो शजरा तरीकत पढ़ते हैं, ये जो पीरान निज़ाम बैठे, बुजुर्ग अपने मुरीदों को पढ़ने के लिए अपना शजरा देते हैं कि ये पीर, फिर उसका पीर, फिर उसका पीर, फिर उसका पीर। आखिर पे सिलसिला अलिया चिश्तिया में जिस पीर का नाम आता है वो कौन है? मौला अली। सिलसिला अलिया कादरिया को अब लगा लें, ये पीर या अल्लाह इस पीर के सदके, इसके सदके, इसके सदके, इसके सदके, आखिर में जो ऊपर सबसे पीर है वो कौन है? मौला अली। सिलसिला अलिया सोहरवर्दिया, या अल्लाह इस पीर के सदके, इस पीर के सदके, ऊपर जाके जो सबसे ऊपर नाम आता है वो पीर कौन है? मौला अली। और उनके बिल्कुल मुत्तसिल बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली और नबी, ये इत्तिसाल है तरीकत का। ये शजरे क्यों पढ़ाए जाते थे? पुराने बुजुर्ग पढ़ाते थे अपने मुरीदों को। आजकल के पीर भी कुछ निकम्मे हो गए कि वो ये तरबियत नहीं कर रहे कि शजरा पढ़ ताकि तुझे पता चले कि नबी का जो फैज तुझे मिल रहा है, कादरी होके, चिश्ती होके, सोहरवर्दी होके, ये बदरिया मौला अली अलैहिस्सलाम, ये बदरिया मौला अली अलैहिस्सलाम मिल रहा है। इसलिए इस शजरे को पढ़ ताकि तू अली पाक का वफादार बन। अच्छा, एक मसाइल होते हैं फिका के, शरीयत मुतहरा के ज़ाहरी मामलात होते हैं, एक तरीकत के भी कुछ उसूल होते हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, आजकल हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला है। पहले बुजुर्ग जब पढ़ लेते थे तो वो मुर्शिद की तलाश में होते थे। आज हमारे यहाँ चूंकि मदारिस एक जगह पे जमा हो गए, सारा कोर्स एक मदरसे में पढ़ा दिया जाता है, हमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि जब हम दरस निज़ामी वाला कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, साथ ही हमारे ज़हन में यह भी डाल दिया जाता है कि आलम दीन भी तू खुद ही है, मुर्शिद भी तू खुद है, पीर भी तू खुद है। अब तुझे अगर किसी पीर की तलाश है, अपने जैसे किसी मौलवी का मुरीद हो जाए, वो तेरा पीर होगा, तू उसका मुरीद होगा, आगे फिर चाइना की कंपनी की तरह तुम्हारे अपने अपने मुरीद होंगे। ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले दिन ही उसका बेड़ा गर्क कर देता है। तो फिर ऐसे सवालात जन्म लेते हैं। हालांकि तरीकत का उसूल, ये तरीकत का, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा कि अगर किसी मुरीद को अपने पीर से बड़ा कोई और पीर लगे उसको फैज नहीं मिलता। भी देखें, ये किसी से भी जाके पूछ लें, चूंकि आजकल तरीकत का पढ़ाया और सिखाया नहीं जाता। अगर किसी को अपने पीर से, भले उसके पीर से बड़ा कोई पीर हो भी, ये नहीं कि ना हो, भले हो, लेकिन तब भी उसका नजरिया ये होना चाहिए कि जो मेरा मुर्शिद है ना, वो लाड़ा है सबका। जब तक ये अकीदा न हो तो वो मुरीद ही नहीं है और उसने उसको पीर माना ही नहीं है। तो यारो, हमारे ऊपर इतना सितम तो ना करो। तरीकत के मैदान में मेरा पीर अली है और मुझे अपने मुर्शिद के अलावा कोई पीर नजर नहीं आता। तरीकत के मैदान में मेरे मुर्शिद का नाम अली है, और जब मुर्शिद अली है तो फिर अली ही अली है। ये ज़हन में रख लें। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लगाए हुए, सहाबा के पढ़ाए हुए, सहाबा किराम के सिखाए हुए ये जिक्र करते रहते हैं ताकि हमसे रसूल पाक भी राजी रहें और रसूल पाक के असहाब भी राजी रहें। और एक और बात भी अर्ज कर दूं कि ये जो हदीस पाक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब दफनाया तो उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुला के कहा कि या अली, आपने इजाजत लेनी है। आपने क्या हाजत थी अली अलैहिस्सलाम को ये कहने की आपने इजाजत लेनी है? क्या हाजत थी? चूंकि अबू बकर सिद्दीक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार आदमी, अब जिम्मेदार बंदा दुनिया से जाता जाता भी कोई पते की बात बता के जाता। अब जब वो जाने लगे तो फरमाया बुलाओ अली अलैहिस्सलाम। बुलाया, फरमाया या अली, आपने इजाजत लेनी है ताकि दुनिया देख ले कि अली कह रहा है हाजा अबू बकरिन यस्ताज़िनु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आया है, इजाजत मांग रहा है। और आवाज आती अदखिलुल हबीब इलल हबीब इन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताक। और फिर इजाजत होती है, अली दफना देता है तो रहती दुनिया तक जनाब अबू बकर सिद्दीक पैगाम छोड़ गए, लोगों
मुझे जरूरत थी कि मुझ पर नबी का दरवाजा खुले। मैंने अली से कहा, अबू बकर सिद्दीक सरकार से मोहब्बत करने वालों, सुनो उनका अकीदा क्या है। मुझे जरूरत थी कि मेरे लिए नबी अपना दरवाजा खोलें। मैंने खुद नहीं कहा, देख लो मैंने किसे कहा है, सीख लो मैंने किसे कहा है, जान लो मैंने किसे कहा है, और अकीदा बना लो। तुम भी अगर चाहो कि बाबे नबी खुले तो आ जाओ अली के दरबार। ये अकीदा दे के गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। अब भी अगर किसी को हजरत अबू बकर सिद्दीक के अकीदे में कोई शक नजर आए तो गोया वो सिद्दीकी है ही नहीं, वो सिद्दीकी नहीं है, जाली सिद्दीकी है वो। और हजरत उमर फारूक, वो बात किसको भूली है कि जनाब उमर फारूक सरकार से जब हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि ये मेरे बाबा का मिंबर है, भाई मारूफ है ना हदीस, आपने किया क्या था? हजरत उमर फारूक ने अपने सर से पगड़ी उतार दी थी और हर मिंबर पे खड़े होने वाले को यह पैगाम दिया था अपने सर से पगड़ी उतार कर, लोगों जब अहले बैत का मामला हो तो देखना उमर को पगड़ी उतार के कहा था, हुसैन ये जो मुझे इज्जत मिली है खुदा के बाद तुमसे मिली है, अहले बैत से। खुदा के बाद इस इज्जत की अता करने वाले आप अहले बैत हैं। अब बंदा मिंबर पे तो खड़ा हो, उसका अकीदा हजरत उमर से मैच ना करता हो कि मिंबर पे खड़े होने वालों को इज्जत अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मिलती। ये हजरत उमर फारूक का अकीदा है कि मिंबर पे खड़े होने वालों, मुसल्ले पे खड़ा होने वालों, अगर तुम फारूकी हो तो ये बात ज़हन नशीन कर लो कि इज्जतें कल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका थी, इज्जतें आज भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है। ये क्या ये सहाबा किराम की बातें नहीं हैं? याद रखिए अहबाब गिरामी, हजरत उमर फारूक सरकार हों या जनाब ताजदार सदाकत हों, वो अपने कंधों पर शहजादों को बिठा के ऐलान करते फिरते कि लोगों इन जैसा कायनात में कोई नहीं है, ये अल्लाह के महबूब के शहजादे हैं। तो मैं यहाँ पे अब बात ख़त्म कर दूंगा। अगर आस्थानों से जुड़े हो तो मजबूत हो जाओ, अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, औलिया से जुड़ जाओ। ये नहीं कहता कि उलमा से भाग जाओ, उलमा से सीखो और किसी वली के लड़ भी लग जाओ, किसी साहबे निस्बत के दामन से भी वाबस्ता हो जाओ, ताकि हकीकत का भी इल्म होता रहे, ताकि रूह की ग़िज़ा भी मिलती रहे, ताकि खुश्की से बचा जा सके। और यही आस्ताने वो मकाम है जहाँ से आज विलायत अली अलैहिस्सलाम का दर्स दिया जा रहा है। चूंकि आस्तानों से विलायत अली का पैगाम जा रहा है, इसलिए बातिल कुव्वतों को आस्ताने चुभते हैं, कहते हैं इनके खिलाफ हम कंपेन करेंगे, ये राफजी हैं, ये फलां हैं। तो मालिक आपका हामी नासिर हो, सलामत रहें, ये आस्तान सलामत रहें, सादात सलामत रहें, आप सलामत रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के असहाब अखियार का सदका, अल्लाह पाक मेरे महबूब करीम की उम्मत के औलिया का सदका, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका हमारी इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैहि जाए। शाह साहब हुजूर तैयब सतरों को हमारे सीने में उतार रहे थे, लौहे जबी बना रहे थे और ज़िंदगी का निसाब व सरमाया बना रहे थे। खुदा बंदे दो आलम इन्हें सलामत रखे, शाद व आबाद रहें।